स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही थी, दूसरी तरफ सियासी दल रैलीज कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी इतना समझ आता था कि लोगों की जान से कीमती कुर्सी है। ये बात तो आम जनता समझ गई थी जब पश्चिम बंगाल में हमने रैलीज देखी। कोरोना काल में लोगों की मृत्यु दर लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सियासी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार रैलीज कर रहे थे और सबसे बड़ा बदकिस्मत ये था कि नेशनल चैनल इसको नहीं दिखा रहा था। वो कोरोना को दिखा रहा था, कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बता रहा था, कितने लोग कोविड पॉजिटिव आए वो भी बता रहा था, लेकिन इन रैलियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। ये उनकी मजबूरी थी या डर, ये पता नहीं। लेकिन वो जो रैलीज किस लिए की जा रही थी, जिन चुनावों के लिए वो रैलीज की जा रही थी, उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। रुझान क्या कहेंगे, तस्वीरें साफ हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी सरकार बनाएगी, ये रुझानों ने साफ कर दिया है। लेकिन ये रैलीज, ये कंपेनिंग, ये लोगों को इकट्ठा करना, ये बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनाएगी, रुझानों ने साफ कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रमन भल्ला साहब। भल्ला साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि पहला सवाल मैं यही पूछूंगा, बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के सीएम कैंपेन में थे। कहा यह जा रहा था कि आंकड़ा 200 से पार जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो शक ही नहीं है। लेकिन जो नंबर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो, हिंदुस्तान की नई राजनीति यहाँ पे शुरू हुई है और वेस्ट बंगाल में जिस ढंग से इसको पॉलिटिकल बैटलफील्ड यहाँ पे बनाया गया, सियासी तौर पे ये जंग का मैदान यहाँ पे बनाया गया, और उसी जंग के मैदान में जिस ढंग से ये चुनाव अभियान में यहाँ पे लगे थे, वेस्ट बंगाल के लोग, बुद्धिजीवी लोग होने के नाते, उन्होंने वोटों का बंटवारा नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और इनके जितने कैबिनेट स्तर के लोग थे, जिन्होंने कोरोना बीमारी को नज़रअंदाज किया कि लोग मर रहे हैं, लाशों का बाजार गर्म है, चिताओं का आंकड़ा, लाइनों में लोग लगे हैं दाह संस्कार करने के लिए, ये लोग चुनाव अभियान में लगे थे। आज बंगाल की जनता ने इनको बता दिया कि जो बड़े बड़े आंकड़े दावे करते थे 200 के पार, एक महिला ने इनको उनकी औकात बता दी। मैं समझता हूँ जिस ढंग से सारा जमावड़ा करके लोगों की दुश्वारियाँ, लोगों की मुसीबतें, जिस हिंदुस्तान को पूरे इस 90 के करीब सीटें के बदौलत इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को कोरोना की बीमारी के मौत के मुंह में डाला, आज जनता ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने वोट का बंटवारा नहीं किया, दूसरी पार्टियां भी थी, लेकिन जो शेयर बाकी पार्टियों ने लेना था, उनका मन था, उनका फैसला था इस डिविजिव पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करना, कम्युनल पोलराइजेशन वाली सरकारों को, उनकी सत्ताधारी पार्टियों को नज़रअंदाज करना। और आज उन्होंने बता दिया कि कम्युनल फोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करो, कम्युनल पोलराइजेशन की एक्सप्लॉयटेशन करो, डिविजिव पॉलिटिक्स की आप एक्सप्लॉयटेशन करो, उसके लिए जगह नहीं होगी। और इसका बिगुल बुझाया वहाँ पे, और आप देखेंगे धीरे धीरे जहाँ पर भी होगा। ठीक है, बाकी जगह पे भी चुनाव यहाँ पे हुए, तमिलनाडु दूसरी जगह पे भी कांग्रेस ने अपना रोल अदा किया, कहीं पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने मिसयूज़ किया, बलडोज जिस ढंग से करते हैं। और बंगाल में तो कितने लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की, कई एमएलओ को अपनी पार्टी में शामिल किया, डिमोरलाइज करने की बड़ी कोशिश की। लेकिन जनता सारी समझती है कि आज के इस दौर में महामारी जिस जंग के, चाहे कोरोना की बीमारी हो, महंगाई की मार हो, लोग दुहाई लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, इन्होंने नज़रअंदाज, ये सिर्फ सियासी अपने अहंकार के नशे में डूबे हुए ये लोग जो थे, 200 का पार का आंकड़ा दिखाते हुए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के भी अब चुनाव हो गए, ये दूसरी तैयारी उसके सिलसिले में लगेंगे। उन्होंने कभी भी ये समझा नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा भी प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, लोगों के पास सुविधा नहीं, इंजेक्शन का कहीं बंदोबस्त नहीं, लोगों को तो पहले अपनी जान माल की हिफाजत की ज़रूरत थी।
तो इन लोगों को अपनी सत्ता हथियाना किस ढंग से है, उस ढंग से ये लोग यहाँ पे लगे थे। और आज आंकड़ा लोगों ने साफ बता दिया कि लोग किस ढंग से इस राजनीति से दूर रहने के लिए, इस राजनीति को सलाम करते हुए कि अब की बार ये सरकारें नहीं आएंगी, अब की बार दूसरी सरकारें आएंगी। और ममता बनर्जी का रोल जो है, जो लोग थे जिन्होंने सोचा कि अगर दूसरी पार्टियों को कहीं वोट डालेंगे 2% 4% उस शेयर में इन ताकतों को हवा ना मिले, उन्होंने एक तरफा फैसला करके ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे बना। मेरा यही सवाल था कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही इस सब में, वो उसका कारण क्या है? कांग्रेस इसी ढंग से, मैंने कहा कि जब इन लोगों का, जिस ढंग से इन लोगों ने दबाने की कोशिश की हिंदुस्तान में, लोगों का गुस्सा आक्रोश यहाँ पे था, लोगों ने वोट, वहाँ की जनता ने वोट डिवाइड नहीं किया, किसी परसेंट किसी दूसरी पार्टी को शेयर नहीं दिया। और यही एक वजह थी कि कुछ साइलेंट भी वोट अगर करता तो शायद इनका आंकड़ा और ज़्यादा कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे फैसला किया। जो लोगों ने किया हम दिल से उसका सम्मान यहाँ पे करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो फौरी तौर पे चलते ही इन रैलियों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि हिंदुस्तान की जनता का आक्रोश है कि वो इन सियासी नेताओं को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, जो चुनावों में भीड़ जुटा के लोगों को गुमराह करके उनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले थे, उन्हें पीछे हट गए। सत्ता लेना मकसद नहीं है, लोगों की जान बचाना, उसके लिए काम करना बहुत जरूरी था। लेकिन इन लोगों ने कहीं पे भी रैलियों का बहिष्कार नहीं किया। 500 से आंकड़ा, 1000 से आंकड़ा, आप देखो हर जगह पे। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम तो मशकूर हैं, उन्होंने आंखें खोल दी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा भाई ये जो इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेवार है, आज जो लाशों का बाजार गर्म है उसके लिए इलेक्शन अथॉरिटी जिम्मेवार है, कि क्योंकि यहाँ पे पालना नहीं की गई, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करके करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें थी जिसको लोगों ने महसूस यहाँ पे किया और उन्होंने अपना फैसला यहाँ पे सुना दिया। प्रमोद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कल की बात है जिस तरह से एस्कॉम्स में, बत्रा हॉस्पिटल में जो 4 लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों ने, परिवार वालों ने एलिगेशन लगाया। और ये मैंने कल एक लाइव इंटरेक्शन भी किया था डॉक्टर पवन मल्होत्रा जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के बत्रा के। मेरी जब उनसे डिबेट ख़त्म हुई तो मुझे इतने कॉल्स आए, सभी लोगों ने कहा जनाब ये गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वहीं मौजूद थे, जो वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई हैं, उन्होंने वीडियो मुझे भेजी, लोग अपना सिलेंडर लेकर अंदर जा रहे हैं, अपना सिलेंडर बाजार से खरीद कर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल गुमराह यहाँ पे किया है, ये अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन ही, ये केंद्र शासित प्रदेश यूटी यहाँ पे है। यहाँ पे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डायरेक्टली, मैं समझता हूँ MHA इन्वॉल्व यहाँ पे है, जिसकी गुहार तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे लगाते थे कि यहाँ पे आप रैलियों की तरफ ध्यान ना दें, यहाँ का इस यूटी की तरफ भी, JNK के लोगों की तरफ ध्यान दें, उनकी जान बचाने के लिए ध्यान दें। यहाँ का तो PMO हाउस में भी आदमी यहाँ पे बैठा है, और जिस ढंग से वो गैस सिलेंडर लेके भाग रहे थे, लोगों का रोष था, लोगों ने सरेआम इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो हमारा अस्पताल बंद कीजिए। लोग तो यहाँ पे हैं, एक दिन पहले कोई एडवाइजर बयान देता कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो दूसरे दिन उसी वक्त हुआ। पेशेंट के अटेंडेंट वहाँ पे थे कि ऑक्सीजन बंद होने के बाद उनकी जानें यहाँ पे चलेगी। ये उन लोगों की जानों पे भी अपना सियासी मफाद हासिल करवाने के लिए अपनी पीठ को थपथपाते हैं, होम मिनिस्टर को थपथपा देते हैं कि जनाब यहाँ पे कमी कहीं नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे है, हमने इस बार नहीं, हमने पहले भी मेडिकल कॉलेज में देखा कितनी जानें जहाँ पे चलेंगी। हम यही सवाल भाजपा के अंधभक्तों से खड़ा करते हैं कि जनाब आपने अपने कार्यकाल में आप नहीं समझे, जब कोविड-19 जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई, राहुल गांधी जी ने कहा भाई कोविड-19 की शुरुआत हो चुकी है, सरकार अपने सत्ता के नशे से बाहर आए, लेकिन मोदी साहब ट्रंप को बुला के लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। उसके बाद शुरुआत यहाँ पे हुई, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी जिस ढंग से ऑक्सीजनों की कमी के कारण लोग मर गए। आज कितने प्लांट हम लोग लगा पाए? 37 प्लांट कम से कम जम्मू रीजन में लगने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं लग सके। एक कैप्सूल ऑक्सीजन का लेके वो भी मार्चरी पे हम लोग इस्तेमाल। मैं तो शाबाश देता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने हिम्मत करके 6 प्लांट तो लगा दिए, 96 घंटे में लगा दिए। ये अभी तक तय नहीं कर पाए। आपने कितने बेड यहाँ पे बढ़ा दिए? इनको पता था कि एक्सपर्ट की ओपिनियन यहाँ पे आ गई है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये लहर जो है, ये वेव है, बड़ी तेजी से जा रही है, इन्फेक्शन काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, डेथ रेट बढ़ सकता है। कितने बड़े बेड खड़े कर दिए, कितने ICU में नए बेड शामिल कर पाए, ये सवालिया निशान है। बतौर नागरिक हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे कोरोना की लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं,
हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन को भी चुस्ती बतानी पड़ेगी, उन चीज़ों से आंकड़े से बाहर आके अब मौजूदा हालात को देखते हुए फौरी तौर पे कदम उठाएं। आप देखिए कि हमारे बाबलियानों में मैंने अस्पताल बनाया, 72 करोड़ का अस्पताल है, 7 साल हो गए, उसको इस्तेमाल किया जा सकता था। आपने गांधीनगर का पूरे अस्पताल को कोविड में 19 में उसके तब्दील कर दिया, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट हो उनका